अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7। आज हम उर्दू PTB का पढ़ेंगे। है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। खास अल्फाज तरजीह पसे पुस्त डालना, जिसते वाहिद बेसरो समानी दरख्शिंदा मामूर जगांगत नागहानी आफत ज़दा ज़री सुरखरू। खुलासा, इंसान को माशरे में रहने के लिए दूसरे इंसानों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। दूसरों के काम आना ही असल इंसानियत है। कुरान मजीद में है तर्जमा, और उनको अपनी जानों पर मुकद्दम रखते हैं ख्वाह वो खुद भी फाके से हैं। उस सूरह हशर आयत 9। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जिस्ते वाहिद की मानिद है। अगर जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो तो पूरा जिस्म बेचैनी में मुब्तला हो जाता है। तारीख़ इस्लाम में इसार की बेशुमार मिसालें भरी पड़ी हैं। महाजरीन के लिए इंसार का इसार भाईचारे की ऐसी मिसाल है जिसकी कोई मिसाल पूरी दुनिया में नहीं। जंगी यरमुक में ज़ख्मी खुद पानी पीने की बजाय अपने भाई को पानी पिलाने पर तरजीह देते हैं और यूँ इसार की एक नई तारीख रकम करते हैं, जिसे इंसान इसार के सही मानों से आगाह होता है। ऐसा मुआशरा जहाँ लोग इसार से काम ले ज़मीन पर जन्नत का नमूना पेश करता है, क्योंकि खुद गर्जी इसार की दुश्मन है। अपने लिए तो हवान भी जीते हैं। ज़िंदगी का असल मकसद दूसरों के काम आना है। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में ज़लज़ले ने तबाही मचाई तो पूरी कौम अपने आफतज़दा भाइयों के लिए उठ खड़ी हुई। इसी तरह 2010 में सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। कौम ने एक बार फिर इसार हमदर्दी का सबूत दिया। लोगों ने सैलाब से मुतासरा भाइयों की दिल खोल कर इमदाद की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम आजमाइश की इस घड़ी में सुरखरू हुए। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। मुख्तसर जवाब तहरीर करें। इंसान एक माशरती हैवान है। इस जुमले की वजाहत करें। जवाब, इंसान मुआशरे में रहने पर मजबूर है। इसे कदम कदम पर दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इंसान मुआशरे के अफराद से कट कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए इंसान को माशरती हैवान कहा जाता है। असल इंसानियत क्या है? मुआशरे में रहने वाले दूसरे लोगों के काम आना ही असल इंसानियत है। इसार का क्या मतलब है? इसार का मतलब है कुर्बानी देना, यानी किसी एक चीज़ की आपको अभी ज़रूरत हो और आपके किसी भाई को भी इस चीज़ की ज़रूरत ख़त्म करके अपने भाई की ज़रूरत पूरी करे, तो ये इसार कहलाती है। इसार के जज्बे के क्या तकाज़े हैं? इसार का तकाज़ा ये है कि रंग और नस्ल को भूलकर हर किसी के लिए इसार का जज्बा अपने दिल में रखा जाए। जहाँ भी लोग किसी मुश्किल में फंसे हों, उनकी खबरगिरी की जाए और इनके दुख दर्द में शरीक हुआ जाए। मुसलमान जिस्ते वाहिद की तरह हैं, इसका क्या मतलब है? जवाब, तमाम मुसलमान आपस में एक जिस्म की तरह हैं। रंगो नस्ल और इलाका इस पर असर अंदाज नहीं हो सकता। जिस तरह जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म इससे मुतासिर होता है। बकौल शायर, अखुवत उसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। नागहानी अफवाह से क्या मुराद है? ऐसी मुसीबत जो कुदरती तौर पर वक़्फ़ पज़ीर हो, जैसे ज़लज़ला, सैलाब, वबा वगैरह का आना, किसी मुल्क का हमला करना। ऐसी मुसीबत जिसका पहले से इल्म ना हो और वो अचानक आ जाए, नागहानी आफत कहलाती है। अंसार मदीना ने इसार का क्या सबूत दिया? जवाब, अंसार मदीना ने अपने महाजर भाइयों के साथ जो सलूक किया वो क़यामत तक याद रखा जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक महाजर को एक एक अंसार का भाई बना दिया। दुनिया इसार की ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। इंसान एक हवान है। मुआशरती, मुसलमानों की मिसाल ऐसे है जैसे जिस्ते वाहिद। असल इंसानियत है खिदमत करना। ज़ख्मी को पानी पिलाने वाला वाक़या रूनुमा हुआ जंगे यरमुक में। पाकिस्तान को शदीद तरीन ज़लज़ले ने हिला कर रख दिया। 8 अक्टूबर 2005 को। जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल। खबरगिरी करना, बुजुर्गों की खबरगिरी करना नौजवानों का फ़र्ज़ है। नागहानी आफत, 1935 में कोयटा का ज़लज़ला ऐसी नागहानी आफत है जिसने सब कुछ मलियामिट कर दिया। इसार, अल्लाह ताला इसार करने वालों को दोस्त रखता है। बेसरो सामानी, महाजरीन मक्का बेसरो सामानी के आलम में मदीना पहुँचे। हुस्न सलूक, हर किसी से हुस्न सलूक से पेश आओ। साझेदार, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त का साझेदार है। दरख्शंदा, मैंने आयज़ा को दरख्शंदा मुस्तकबिल का कौल भेज दिया। फ़लाह बहबूद, हुकूमत ने अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए बहुत से अदारे कायम किए हुए हैं। सवाल नंबर 4, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अल्फाज मुतज़ाद, इंसान, हैवान, खुदगर्जी, बेगर्जी, इनकार, इकरार, नुकसान, नफ़ा, तंगी, कुशादगी। सवाल नंबर 5, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। अल्फाज, वाहिद, जमा। मफादात, मुफाद, सहाबा, सहाबी, तकलीफ़, तकालीफ़, जिस्म, इजसाम। औराक, वर्क, महाजर, महाजरीन, आफत, आफात, मौक़े, मौक़ा। और आपकी मदद से तलफ़ुज़ वाज़िया करें। अखुवत, जगागत, असल, जिस्त, महाजर, सिमत। सवाल नंबर 7, जंगे यरमुक का वाक़या आपने पढ़ा है, इसे एक कहानी की सूरत में अपने लफ्ज़ों में दोबारा लिखें। यह आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है। सवाल नंबर 8, इस सबक में आपने मामूर का लफ्ज़ पढ़ा है, इससे मिलता जुलता एक और लफ्ज़ है मामूर। इन दोनों के मायने लुगत से देखें और दोनों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए। जवाब, मामूर मुकर्रर किया हुआ। जंगे यरमुक में एक शख्स ज़ख्मियों को पानी पिलाने पर मामूर था। मामूर भरा हुआ, मेरा दिल अपने वतन की मोहब्बत से मामूर है। इस सबक में आपने सैलाबज़दा और आफतज़दा के लफ्ज़ पढ़े हैं। ज़दा के मायने है मारा हुआ, यूँ सैलाबज़दा के मायने है सैलाब का मारा हुआ।
قحط زدہ، آفت زدہ، غم زدہ، مصیبت زدہ۔ جواب قحط زدہ قحط کا مارا ہوا، غم زدہ غم کا مارا ہوا، آفت زدہ مصیبت کا مارا ہوا، مصیبت زدہ مصیبت کا مارا ہوا۔